हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग को शादी नहीं करना है, उसने साफ मना कर दिया। लेकिन आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हें शादी करना ही होगा। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर चुना है। ये शादी करने के बाद हमारी बिजनेस और भी बड़ा बन जाएगा। क्या तुम ये नहीं चाहते हो? तियांग ने कहा, लेकिन ब्रदर मुझे शादी नहीं करना है। आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हें शादी करना ही होगा। तियांग ने कहा, तो फिर आप क्यों नहीं कर लेते हो? आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हें पता है ना, मैं जिन से प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, अगर आप जिन से प्यार करते हो, उनसे शादी करना चाहते हो, तो मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं भी तो किसी और से प्यार कर सकता हूँ ना। आर्यन ने कहा, नहीं, तुम किससे प्यार नहीं करते हो मुझे पता है। और तुम अभी एडल्ट ही हुए हो, तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं हो, तो तुम्हारी शादी उससे ही होगा। जियोन जंगकुक, माफिया किंग जियोन जंगकुक, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। देखो, मैं अभी उसी से ही मिलने जा रहा हूँ और तुम्हें भी उससे ही शादी करना होगा। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे नहीं करना है। आर्यन ने कहा, देखो, मैं उससे यही कहने वाला हूँ कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया तो तुम्हें सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तियांग, तुम बस शादी के लिए तैयार हो जाओ। आर्यन जंगकुक से मिलने आ जाता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, आप अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? आर्यन ने कहा, उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। जंगकुक ने कहा, क्या वो मुझसे शादी करने के लिए मान गए? तो आर्यन ने कहा, क्यों नहीं मानेगा? जिनके पास इतने पैसे हो, उससे शादी कौन नहीं करना चाहेगा? जंगकुक ने कहा, क्या तो फिर वो मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी कर रहा है? आर्यन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बस बच्चा है, उसको बस खुशी चाहिए। वो आप बस उसे खुश रखना, उससे यही काफ़ी है। उसको जो चाहिए आप उसको दिलवाओगे ना? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं, मेरे पास कमी क्या है, उसको जो भी चाहिए होगा मैं दिलवा दूंगा। आर्यन ने कहा, मैं अपनी भाई की शादी आपसे इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप कैसी भी हालात में तियांग को खुश रखोगे। आपके अलावा तियांग को कोई और नहीं खुश रख पाएगा। तो मैं चलता हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, ये रख लीजिए। आर्यन ने कहा, शुक्रिया। आर्यन पैसे लेकर घर लौटता है। वो सीढ़ियों से ऊपर जाने ही वाला है, लेकिन जिन बहुत जल्दी में नीचे आने लगता है और दोनों टकरा जाता है। आर्यन के हाथ से पैसे की बैग गिर जाता है। जिन ने कहा, रुको, मैं तुम्हें। तो आर्यन ने कहा, जिन कोई जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। जिन ने कहा, ये क्या है? आर्यन, क्या इसमें पैसे है? आर्यन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जिन ने कहा, आर्यन कहाँ से लेकर आ रहे हो? क्या तुमने चोरी किया है क्या? तुम तो बैंक में काम करते हो ना, क्या तुमने बैंक के पैसे चुरा लिया? आर्यन ने कहा, जिन, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं बैंक के पैसे क्यों चुराऊंगा? ये मेरे पैसे है। जिन ने कहा, तुम्हारे पैसे? लेकिन तुम्हारे पैसे कहाँ से आए? आर्यन ने कहा, वो तियांग की शादी होने वाला है, तुम जानते हो ना। जिन ने कहा, तियांग की शादी तुमने मुझसे नहीं कहा। आर्यन ने जिन से कहा, अभी मैंने तुम्हें बोल दिया है ना, तुम्हें और क्या चाहिए? जिन ने कहा, लेकिन आर्यन ऐसा सही नहीं होगा, तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है, मैं नहीं होने दूंगा। यहाँ पर जन को कपड़े चेंज करते हुए तियांग को याद करते हुए कहा, तो वो मेरी पैसे से शादी करना चाहता है, मुझसे नहीं। हाँ, तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा, वो हमेशा याद रखेगा कि मुझसे नहीं, मेरे पैसे से शादी करने से क्या होता है। यहाँ पर जंगकुक बहुत ही डेविल स्मेल के साथ वो अपने कपड़े चेंज करने के बाद मीरा में खुद को देखकर अपनी लेफ्ट हैंड से अपनी चेस्ट को सहलाते हुए मुस्कुराया और राइट हैंड से वो स्मोक करने लगा। यहाँ पर जंगकुक को बहुत ही खुशी मिल रहा था। वो शादी के लिए इंतजार नहीं कर पा रहे थे। उसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, उसकी चेस्ट बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। मीरा में खुद को देखकर कहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा हॉटनेस क्या होता है। यहाँ पर तियांग बहुत ही पेशेंट हो रहा था। आखिर उसकी ब्रदर क्या कर रहा है? वो तियांग की शादी ऐसे कैसे करवा सकता है, उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर? लेकिन जिन ने कहा, तियांग, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिन ने कहा, तियांग, वो मैं तुमसे कुछ बोलने आया था, लेकिन आर्यन आ जाते और जिन को अपने साथ लेकर चला जाता है। तियांग रात को बेड पर लेटा हुआ था। वो मन में यही सोच रहे थे, युंग मुझसे क्या कहने आए थे, आखिर वो मुझसे क्या कहना चाहता है, और ब्रदर ने उनको अपने साथ क्यों लेकर चला गया, आखिर वो दोनों क्या क्या रहा है। और यहाँ पर जंगकुक वो बेड पर लेटने के बाद तियांग को मिस कर रहा था। अपनी पिल्लो को बहुत ही कस के पकड़कर उसको किस करते हुए कहा, अब मुझे ज़्यादा दिन तक सिंगल नहीं रहना पड़ेगा, तुम मेरे साथ में ही होंगे। मैंने तुमसे शादी करने के लिए इतने सारे पैसे दिया है, तो फिर उन पैसे की भरपाई तो तुम्हें करना ही होगा। टाइम को शिफ्ट करते हैं। कुछ दिन बाद जंगकुक का तियांग की शादी हो चुके हैं। तियांग बेड पर लेटा हुआ है, उसकी बॉडी पर बहुत सारे निशान हैं। जंगकुक सोफे में बैठकर स्मोकिंग कर रहा था, साथ में ड्रिंक भी कर रहा था और तियांग को घूरे जा रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक तियांग की तरफ आने लगता है,
लेकिन जंगकुक को एक फ़ोन आ जाता है। वो फ़ोन पर बातें करने लग जाता है। यहाँ पर त्यांग मन में सोचता है, मेरी शादी हैवान से हुआ है, वो तो मुझे खा ही जाएगा। उसको तो चैन भी नहीं, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आखिर उसने मुझसे शादी किया है, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। लेकिन उसकी हरकतों को देखकर लगता है वो एक दिन ही मुझे मारना चाहता हो। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है? वो मेरे साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी कह सकता है। इससे पहले कि त्यांग कुछ और सोच पाते, जंगकुक त्यांग के ऊपर आ जाता है और उसकी लिप पर किस करने लगा। त्यांग की लिप की साइड पर खून निकल रहा था, लेकिन जंगकुक को कहाँ ध्यान है। वो त्यांग की यार पर जाकर किस करने लगा, उसकी यार पर बाइट कर दिया। जंगकुक को इस तरह से बाइट करते हुए त्यांग देखकर मन में कहा, वो बिल्कुल डॉग लग रहा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। त्यांग ने मन में कहा, क्या मैं उनको रोकने के लिए कहूँ। त्यांग जैसे अपने माउथ को ओपन कर कर उसको कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन जंगकुक ने त्यांग की लिप पर किस कर लिया और पूरी रात त्यांग के साथ वो इंटीमेट होते रह गए। सुबह होने पर जंगकुक तैयार होकर टेबल पर आकर बैठ जाता है। वो ब्रेकफास्ट करने के लिए मेड से कहता है, क्या तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है? तो मेड ने कहा, अभी लेकर आते हैं। लेकिन जंगकुक को तो एक सेकंड की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होता है। मेड जैसे जंगकुक के लिए कॉफ़ी लेकर आया। जंगकुक ने कहा, एक कॉफ़ी है क्या? मेड ने कहा, लेकिन जंगकुक ने कहा, अपनी उंगली लेकर आओ। तो मेड ने कहा, जंगकुक ने कहा, मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या? तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये कॉफ़ी है? मेड कुछ नहीं कहता है। जंगकुक ने मेड के हाथ पकड़कर उसकी उंगली जो है कॉफ़ी में डाल देता है और उस मेड की उंगली जल जाता है। त्यांग आकर ये सब कुछ देख लेता है और उसको डर लगने लगा। त्यांग वो काँप रहा था। जंगकुक ने कहा, बेबी क्या हुआ? तुम मुझे वहाँ पर खड़े होकर क्या देख रहे हो? चलो भी मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट करवाता हूँ। त्यांग ने कहा, लेकिन मुझे भूख नहीं है। जंगकुक ने कहा, ऐसे कैसे? तुम्हें भूख नहीं है? मैंने कहा ना मेरे पास आ जाओ। उसके बाद त्यांग को हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच कर लेकर आता है। अपनी लैंप पर बैठाकर कहता है, तुम्हें क्या खाना है? अभी बनवाता हूँ। त्यांग ने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना है। जंगकुक ने कहा, तुम्हें खाना ही होगा। उसके बाद मेड से सूप लाने के लिए कहा। त्यांग ने कहा, मुझे सूप नहीं पीना है, ये बहुत ही तीखा लग रहा है। जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम्हें तीखा पसंद नहीं क्या? त्यांग ने कहा, वो मुझे तीखा नहीं खाना आता है, मुझे एलर्जी है। जंगकुक वह अपने मुंह में सूप लेते हुए कहा, ये तो बहुत ही टेस्टी है और स्पाइसी भी, तुम्हें खाना चाहिए। ये कहते हुए त्यांग की गर्दन पकड़कर उसकी लिप पर किसके थ्रू उसको सूप पिलाने लगा। त्यांग को स्पाइसी से बहुत एलर्जी है, वो स्पाइसी खाना नहीं खा पाता है, लेकिन जंगकुक ने तो उसको सूप पिला दिया। त्यांग को इचिंग होने लगा। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें इतनी प्यार से सूप पिलाया है, लेकिन तुम तो नाराज़ हो गए। त्यांग ने कहा, मैं नाराज़ नहीं हूँ, वो मुझे इचिंग हो रहा है। मैंने कहा ना, मुझे स्पाइसी खाना नहीं खाना आता है। जंगकुक ने कहा, लेकिन इसको खाने के लिए सीख लो, तुम्हें स्पाइसी खाना खाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है और मैं खुद भी तो बहुत हॉट हूँ ना। वो डेविल स्मेल देते हुए कहा। इसके बाद जंगकुक त्यांग को छोड़कर वो ऑफिस चला गया। त्यांग बहुत ही सैड लग रहा था। जिन ने उसे कॉल किया और उसे कहा, त्यांग क्या तुम ठीक हो? त्यांग ने कहा, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। आखिर बेदा ने ऐसा किया भी कैसे? मुझे ऐसे इंसान से शादी करवा दिया जो मुझे शादी की पहली रात को ही। जिन ने कहा, क्या हुआ त्यांग? त्यांग रुक गए। जिन ने कहा, त्यांग मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा होगा। त्यांग ने कहा, क्या मतलब है? जिन ने कहा, तुम्हें नहीं पता है आरएम ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। त्यांग ने कहा, क्या मतलब है? लेकिन जिन के हाथ से आरएम ने फ़ोन छीन लिया और उसे कहा, तुम क्या कहने वाले थे? दिमाग तो ठीक है ना? तुम त्यांग से ये कहने वाले थे कि मैंने उसको पैसे के लिए शादी दिया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जिन। तुम अगर ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिन ने कहा, आरएम मुझे मेरा परवाह नहीं, मुझे त्यांग की परवाह है। आरएम ने कहा, तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो जिन। देखो, तुम्हें त्यांग की खुशी की नहीं पड़ी है क्या? त्यांग को खुशी की ज़रूरत है और जंगकुक उसको खुश रखेगा। वो उसको हर चीज़ दे पाएगा जो हमने उसे कभी नहीं दिया है। जिन ने कहा, लेकिन आरएम ने कहा, जिन कुछ भी नहीं। एक कहते जिन की लिप पर किस करने लगा। जिन भी आरएम की प्यार में बह गए। टाइम को स्किप करते हैं। शादी के 1 महीना हो चुका है। जंगकुक ने त्यांग से कहा, मेरी मीटिंग शुरू होने ही वाला है। मैं चाहता हूँ कि मीटिंग शुरू होने से पहले तुम हम सबके लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। त्यांग ने कहा, लेकिन मैं। जंगकुक ने कहा, मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या? सबके लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। त्यांग ने कहा, ठीक है।
लेकिन तियांग को कॉफ़ी बनाना नहीं आता है। तो मेड ने कहा, क्या हुआ, आप इतनी पेशेंट में क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे कॉफ़ी बनाना नहीं आता है। मेड ने कहा, ठीक है, मैं सिखाता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन मेड ने कहा, मैंने कहा ना, आप कर लोगे, आप पर मुझे पूरा भरोसा है। तो फिर तियांग ने सबके लिए कॉफ़ी बनाया और जंगकुक के पास लेकर आया। सबको जंगकुक ने कॉफ़ी देने के लिए कहा। तियांग ने वैसे ही किया। सब लोगों ने कहा, ये कौन है, क्या तुम्हारी न्यू मेड है? जंगकुक ने कुछ भी नहीं कहा। तियांग को बहुत बुरा लगा। जंगकुक ने उस कॉफ़ी में से एक सिप लेते हुए कहा, इसको किसने बनाया है? तियांग ने कहा, मैंने बनाया है। जंगकुक ने कहा, क्या एक कॉफ़ी है क्या? तियांग ने कहा, क्या क्या अच्छा नहीं बना है क्या? जंगकुक ने तियांग की हाथ लेकर कॉफ़ी में डाल दिया और उसे कहा, आइंदा से ध्यान रखना, कॉफ़ी गर्म होना चाहिए, ठीक है? तियांग के हाथ पर जलन होने लगा। जियोप ने कहा, जंगकुक तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर वो तुम्हारी न्यू मेड है, उसको थोड़ा सा मौका दो, और उसने बहुत अच्छा कॉफ़ी बनाया है। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? और कॉफ़ी भी बहुत ही गर्म है, तुम्हें क्या चाहिए? जंगकुक ने कहा, जियोप अपना मुंह बंद रखो, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जियोप ने कहा, नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया है। तो फिर ऐसे एक दिन जंगकुक अपने कैबिन में बैठा हुआ था। जियोप ने नॉक किया और अंदर आ गए। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियोप ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम्हें क्या पूछना है, बताओ। जियोप ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारी स्टाफ बनकर नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त के नाते तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या पूछना है तुम्हें? जियोप ने कहा, जंगकुक क्या तियांग से तुम्हारी शादी हुआ है क्या? मुझे लगता है वो तुम्हारा मेड नहीं, उसे देखकर किसी भी एंगल से ये नहीं लगता है कि वो तुम्हारा मेड है, लेकिन तुमने सबसे उसको मेड करके इंट्रोड्यूस करवाया है। मैं बहुत ही शौक हो गया। जितना मुझे पता है तुमने उसे शादी किया है, मैंने सबके सामने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ आखिर क्या बात है। जंगकुक ने सारी बातें खुलकर जेहोप से कह दिया। जेहोप ने कहा, जंगकुक तुम्हें तियांग से क्लियरली बात कर लेना चाहिए, आखिर उसने ऐसा किया भी है या नहीं। मुझे नहीं लगता है वो इनोसेंट सा बॉय तुमसे पैसे के लिए शादी करेगा, उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, और तुम उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, लेकिन जिहोप यही सच है, उसकी बेरादार ने खुद मुझसे कहा। लेकिन जिहोप ने कहा, मुझे नहीं लगता है, तुम्हें एक बार तियांग से बात कर लेना चाहिए। जंगकुक घर आ जाता है और वह अपनी टाई उतारने लगता है। तियांग को लगा शायद जंगकुक उसको बांध कर मारने वाला है, लेकिन जंगकुक तियांग के नज़दीक आ जाता है। तियांग की हार्ट भी तेज़ हो गया था, वो बहुत ही डर रहा था, उसके हाथ पैर काँप रहे थे। जंगकुक ने तियांग की हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों काँप रहे हो? तियांग ने कहा, वो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सच बोल रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या, आखिर तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे हो? तियांग ने कहा, मैंने कोई गलती नहीं किया है। जंगकुक ने कहा, तुमने गलती तो किया है, तुमने पैसे के लिए मुझसे शादी किया है, तुमने गलती नहीं किया, तुम ये बोलने की कोशिश कर रहे हो। तुमने जो गलती किया है ना, इसकी भरपाई तुम कभी नहीं कर पाओगे, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। तियांग ने कहा, क्या, मैं समझा नहीं। जंगकुक ने कहा, मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझसे पैसे के लिए शादी किया। तियांग ने कहा, क्या पैसे? लेकिन मैं पैसे के लिए शादी क्यों करूँगा, मुझे शादी नहीं करना था। जंगकुक ने कहा, क्या तुम शादी नहीं करना चाह रहे थे? तियांग ने कहा, नहीं, मुझे शादी नहीं करना था, क्योंकि मैं पढ़ना चाह रहा था। जंगकुक ने कहा, लेकिन तुमने तो मुझसे पैसे के लिए शादी किया है ना, ताकि तुम ऐश कर सको। तियांग ने कहा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैं पैसे के लिए कभी लालच नहीं हो सकता हूँ, मुझे पढ़ाई करना था, लोगों की हेल्प करना था। जंगकुक ने कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? तियांग ने कहा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। जंगकुक आर्यन को कॉल करता है और घर पर बुलाता है। आर्यन ने कहा, ठीक है, मैं जिन को लेकर आ जाता हूँ। उसके बाद आर्यन और जिन आ जाते हैं। जंगकुक ने आर्यन को तियांग के सामने पूछा, तियांग ने उससे शादी क्यों किया? आर्यन ने कहा, मैंने उससे कहा इसीलिए। जंगकुक ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझसे ये कहा था कि तियांग मुझसे पैसे के लिए शादी कर रहा है, ताकि वो खुश रह सके और ऐश कर सके, सही कहा ना? आर्यन ने कहा, वो मैंने गलती से कह दिया, तियांग को तो पैसे के बारे में बिल्कुल भी लालच नहीं। उसके बाद आर्यन ने माफ़ी मांगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दिया। लेकिन तियांग ने कहा, मैं माफ़ कभी नहीं करूँगा, आप ऐसा कर भी कह सकते हो। जिन ने कहा, तियांग तुम बिल्कुल सही कहा, तुम्हें आर्यन को माफ़ भी नहीं करना चाहिए, और मुझे भी माफ़ मत करना, क्योंकि मैंने भी तुम्हें सच नहीं बताया था। तियांग ने कहा, आपने बहुत कोशिश किया है, तो मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं रह सकता हूँ। मुझे बेदा से गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं कहा, उन्होंने मुझे पैसे के लिए शादी दे दिया,
उनको मुझे एक बार कहना चाहिए था। आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो मुझसे कह दिया होता। मैं आपके लिए बहुत सारे पैसे अर्न करते और आपको देता। आर्यन ने कहा, तियांग मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी खुशी की चिंता था। तियांग ने कहा, मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहूँगा, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तियांग खुद को ड्रेसिंग टेबल की मिरर में देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। अपनी बॉडी को हाथ से टच करते हुए दर्द को महसूस किया। ये सब कुछ अपनी ब्रदर की वजह से हुआ है। ये सोचकर ही तियांग को बुरा लग रहा था। जंगकुक तियांग को पीछे से आकर हक कर लिया। तियांग ने जैसे जंगकुक को मिरर में देखा, उसने जंगकुक से कहा, प्लीज़ अब गलत मत समझना, मैंने पैसे के लिए आपसे शादी नहीं किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे ब्रदर ने जो कुछ भी किया। जंगकुक ने कहा, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, तुम डम हो क्या? तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंगकुक ने कहा, माफ़ी मुझे मांगना चाहिए और तुम माफ़ी मांग रहे हो। तियांग के सामने जंगकुक घुटने टेककर बैठने लगा, लेकिन तियांग ने जंगकुक को रोकते हुए कहा, आप ये क्या करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने जो कुछ भी किया है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिना जानकर ही मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। दोबारा से मुझसे ऐसा गलती कभी नहीं होगा। मैंने जो कुछ भी किया है मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, इसमें आपको शर्मिंदा होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ आर्यन ब्रदर के लिए हुआ है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। जंगकुक ने कहा, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ करके आगे बढ़ सकते हो मेरे साथ? तियांग ने कहा, अब हमारी शादी हो चुकी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि पहले मैं शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन शादी हो ही गया है तो मुझे शादी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो फिर तियांग ने शादी को एक्सेप्ट कर लिया और जंगकुक को अपना हस्बैंड मान लिया। जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस करके अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेकर गए। उसको बहुत सारा प्यार देने लगा, लेकिन आज बहुत ही जेंटली तियांग को प्यार कर रहे थे। तियांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहली बार तियांग को बहुत ही बेहतर महसूस हो रहा था। वो अपने हस्बैंड की प्यार को एंजॉय कर रहे थे। दोनों ऐसे साथ में खुश रहा करे। तो फिर नेक्स्ट डे जंगकुक अपने हाथों से तियांग के लिए खाना बनाता है। तियांग इतने सारे टेस्टी खाने को देखकर उसको बहुत भूख भी लगा था। वो चेयर पर बैठ जाते हैं, लेकिन खाने को खाने से पहले तियांग को डर लग रहा था, कहीं अगर ये स्पाइसी हुआ तो। लेकिन जंगकुक ने तियांग से कहा, डरो मत, मैंने तुम्हारे लिए स्पाइसी खाना नहीं बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, इसमें बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। तियांग वो जंगकुक का हक करते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हो, मुझे लगा नहीं था कि आप इतने अच्छे होंगे। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने देखा ही कहा है, अब तो मैं तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ करने वाला हूँ। मैंने इतने दिनों से जो कुछ भी किया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और जंगकुक तियांग की लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।